जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी, साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि गुण निस दिन, गाए गाए हरि गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची, मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी। उन बिन सब जग खारो लागत, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सु, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगति रसीली जाची, मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी। ऐसी
करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। श्री रामायण सार जी। फोर 492। कहा तब प्रहस्त ने ये किया जो हनुमान ने, अधिक कटुतर फल दिया था हमको निज अज्ञान ने, तुच्छ वानर वाहिनी कर कहा को रे मान ने, मध्य में उसकी चपल चाल हम न पाए जानने, यदि आज्ञा हो मुझको देव की तो मैं करूं, लिए सेना आसुरी को उस पार को चल तरूं, सहित बंधु सुग्रीवान प्राण राघव के हरूं, विजय वानर वाहिनी कर भूप का मैं वर वरूं, इंद्रजीत आदिक योधे बोले गर्व मान से, एड़ियों को खड़ा करके ध्वनि ऊंची तान से, शस्त्र तीखे तो दिखाकर अपनी आन बान से, कहते थे हथ है राघव अस बाण कमान से, घटा टोप घमन का था घोर का घना, मारते थे बड़ी डींगे मान जिनका था बना, चापलूसी हो रही थी अर्थ जाता था छना, दूर दंड दानव दरियो ही रहा का तब दंदना, कहा विभीषण ने नथ होता तब बात विचारिए, पराक्रम की बात आप अब मन से विसारिए, इस सैनिक दल को व्यर्थ नहीं आप उभारिए, सैनिकों को कहा उसने बहु डींगे न मारिए, पराक्रम तो बने वहाँ भ्रांति अरि उन्मत्त हो, जो व्यसनी कामरत हो आलसी प्रमत्त हो, रोग विपदा से घिरा हो भाग्य से जो हत हो, यदि वहाँ भी विवेक बुद्धि सचिवों की सहमत हो, रोग विपदा से घिरा हो भाग्य से जो हत हो, यदि वहाँ भी विवेक बुद्धि सचिवों की सहमत हो। सब रावण का एरिया चल रहा है और रावण ने पूछा भाई हमें क्या करना चाहिए,
तो सब खड़े हो गए। हमने पढ़ा था कल कि सब कहते अरे आपको कौन हरा सकता है, आपने कहाँ हारे हैं, कभी कोई कहाँ हरा पाया, आपको इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो प्रहस्त उनका सचिव बोला है कि वे जो हनुमान ने किया है बहुत हमको अज्ञान ने बड़ा कटुतर वो किया है, तुच्छ वानर कहीं का। हाँ और ऐसे और उसकी हम जान ना पाए उसकी चाल, है ना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चलता हूँ लेके आसुरी सेना को, उस पार चल के जाता हूँ और सारे सबको, दोनों को और सुग्रीव को, वानव को और राघव के हर लेता हूँ मैं। और मैं विजय वानर वाहिनी करके मैं उसका वर वरूं, हाँ उसको मैं करूं। तो ऐसे जोश वाली बातें सुन के इंद्रजीत और सारे बोले, बड़े गर्व से बोले, एड़ियों को खड़ा खड़ कर बोले और ऊंची ध्वनि करके बोले, शस्त्र को निकाल कर ऐसे ऐसे अपनी आन बान से बोले, हथ है राघव, हाँ असुर से हथ। तो अब क्या घोटा घोट घमंड और अपना घमंड और मारते थे, अपनी डींग मार रहे हैं, बड़ी डींगे मार रहे हैं। चापलूसी हो रही है यहाँ पे, हाँ चापलूसी, अरे और दुर्दंड दानव दल दंदना करके। और फिर विभीषण ने नतमस्तक होकर कहा, भाई अरे विचारिए ये क्या हो रहा है, ध्यान से पराक्रम की बात अपने मन से निकाल दीजिए। इस ये जो सैनिक बल है इसको यूं ही मत उभारते रहिए, उठाते रहिए। तो कहते जहां पराक्रम तो वहां बनता है जहां भ्रांति, हाँ जहां पराक्रम तो वहां बनता है जहां क्लैरिटी हो, जहां कोई दुविधा ना हो, जहां कोई संशय ना हो, वहां पराक्रम बनता है। हाँ जो व्यसनी है, आलसी है, रोगी से, है ना, रोग मतलब देह पे कितना फोकस है, विपदाओं से घिरा हुआ है, वहां भी अगर विवेक बुद्धि हो तो वहां के भी सचिव सही राह दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगहों पे भी अगर बुद्धि से नहीं चलते तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है, राइट। सो जहां अभिमान चल रहा होता है वहां फिर सृष्टि आपको नीचा करती है ना, फिर आपको सारी प्रकृति को नीचे आराम से करना आता है। आ जाओ भाई धरती पे आता है, आराम से आता है। ना जाने कहां से हम होते हैं, पर हम रियलाइज नहीं करते ये सब चीजें, क्योंकि हम सजग नहीं होते इन चीजों के प्रति, राइट। सो बहुत गुरुजनों का अनंत धन्यवाद। हमें परमेश्वर दया करें कि हमें सजग रखें सदा, और फिर हम जिस राह पर हमने कदम बढ़ाया है वहां झुक के काम बनेगा। वहां वो नहीं बन सकता, अकड़ में नहीं बन सकता। अगर हमने कहीं से भी सीखना है हमें झुक के ही सीखना पड़ेगा। अगर हमें करियर में सीखना है, अगर हमें बाहर सीखना है, हमें झुक के ही सीखना पड़ेगा। अकड़ में जाएंगे तो नहीं होने वाला कुछ तो नहीं होने वाला कुछ। सो इसलिए बहुत ध्यान से विचरें और बहुत ध्यान से कार्य करें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने कर्मों को देखकर अभिमान तो नहीं चढ़ रहा, पर ऐसे पता नहीं चलता कि अभिमान तो नहीं चढ़ रहा, ये तो संतों की संगति में बैठकर पता चलता है। संतों की संगति में बैठकर पता चलता है। और वैसे भी अगर हम दूसरे को नीचा ही दिखाते रहते हैं, चाहे पार्टनर्स हैं, राइट, अगर पार्टनर्स हैं अपने एक दूसरे को नीचा ही दिखाते रहते हैं, सो या देयर इज नो, खुद ही फीकापन आता है जीवन में, राइट। अगर आप अपनी पत्नी को नीचा ही दिखाते रहते हैं हर समय,
या आपको लगता है आप ज्यादा बेटर हैं अपनी पार्टनर से, या पार्टनर को लगता है कि आप ज्यादा बेटर हैं अपने पति से, तो फिर दोनों में ये शांति रहती है, राइट। लेकिन जो जैसा है आप वैसे स्वीकारते हैं उसको, और जो आपकी सोच आप वैसे चलते हैं, तो वैसे ही चलते हैं। बहुत सुंदर बच्चे चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे एक्चुअली। तो कहते हैं कि तुम अपना नाम मत बदलना, तुम अपना, शादी के बाद तुम अपना नाम मत बदलना, तुम उसको कहना। और ये तंग कर, लड़के मजे कर रहे होते हैं, राइट। तो लड़का बोल रहा था किस क्लासमेट को कि तुम जब शादी करोगे तुम अपना नाम बिल्कुल मत बदलना। और बाकी कल्चर्स में भी नाम बदलते हैं, दूसरे का नाम लेते हैं। तो और फिर और तुम उसको कहना कि तू नाम बदले। हाँ पता है ऐसा कुछ नहीं होता है, पर फिर भी देखो कैसे बच्चे एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं या उससे उल्टी बातें कर रहे होते हैं। मैं हंसी और मैंने कहा हम लोग एक दूसरे को स्पेस क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों चाहते हैं कि दूसरा वो करे जो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ, राइट। आप चाहते हैं वो नाम बदले, और वो चाहता है कि वो चाहेगी कि भाई वो नाम बदले मेरे लिए, और दोनों इसी बात पे अड़ जाएंगे, राइट। और प्यार नाम की चीज तो होगी नहीं, क्यों बस यही चाह रहे हैं कि भी मेरा जो मैं कह रहा हूं वही हो, राइट। सो उनका ये क्यों नहीं कह सकते कि भाई जो तुमने रखना है रखो भाई, हाँ जैसे तुमने अपना नाम रखना है रखना भाई, पर तुम मेरी हो। हाँ वो बच्चे का चेहरा खिल गया, कहता यस 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 बिल्कुल सही आई एग्री विद यू। मैं इनका क्यों नहीं कह सकते, है ना, जो तुमने करना करो, जो तुम्हें खुशी देता है खुश रहो, पर तुम हो तुम मेरी। हाँ अब ये हो तुम मेरी का भी तो फिर यहाँ पर वहां पर ये थोड़ी ना मतलब होता है हो तुम मेरी मतलब कि भाई जैसे मैं तुम्हें घुमाना चाहूँ, जैसे मैं कहूँ उठ उठ गई, बैठ गई, इधर घूम गई, ये थोड़ी ना बात होती है ना, ये थोड़ी ना बात होती है। रिलेशनशिप में रहना आना चाहिए। रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि आप आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हुई और आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते, राइट, और फिर आपकी पार्टनर रोना धोना बंद कर देती है, हाँ, और अपना एक रास्ता चयन कर लेती है, तब आपको गुस्सा आता है। तब आपको गुस्सा आता है कि वो उसने रोना धोना क्यों बंद कर दिया, हाँ। और फिर अहम हर्ट होता है, फिर और अहम हर्ट होता है जब वो अपना रास्ता चुनती है, राइट। तो जब वो रास्ता चुनती है और उसमें सक्सेसफुल होती है, तब आपको और अच्छा नहीं लगता, और अहम हर्ट होता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको और नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं कि मानो कि उसका दिमाग ही खराब है, राइट। अगर वो सक्सेसफुल हो रही है, पर नहीं, मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि तेरा दिमाग ही खराब है, राइट। तो ये क्या हो जाता है, अंधे हो जाते हैं अहम में। क्यों? क्योंकि हम अपनी ओर को तो देखते नहीं, हमने क्या किया होता है हम वो तो देखते नहीं है, और बाकी जो कर रहे हैं उसे देखते रहते हैं। छोटी छोटी बातें ही हैं, छोटी छोटी बातें ही हैं। हम पोस्ट जो डालते हैं, राइट, हम व्हाट्सएप पे वगैरह पोस्ट डालते हैं, कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, राइट, सिंपल सी बात है। और कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो हम पहले तो ये बोलते हैं अरे भाई हमारा ये वाला पोस्ट, हमारा ये वाला ग्रुप है ऐसे, और फिर यूज वर्ड्स कैसे करते, गंदे वर्ड्स यूज करते हैं। अरे भाई प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, ये तो चलो ठीक है, पर उससे पहले कि ये सब नॉनसेंस मत किया करो। हम ये भी नहीं देखते हम कहाँ बैठे हैं, हम कैसी जेंट्री में बैठे हैं, जैसा मुंह खुलता है वैसे ही बोल देते हैं, पता ही नहीं है। ये
क्यों हम नहीं देखते कि हम कहाँ बैठे हैं, और मैं घर के कमरे में थोड़ी ना बैठा हूं कि मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूं, राइट? या मैं अपनी पत्नी को थोड़ी ना बोल रहा हूं। हम पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, और हमारा एक तरह का डेकोरम होता है कि जब हमने बैठना है और बात करनी है, और कैसे शालीनता, ऊपर से हम बोल रहे हैं कि हम जी ये रामचरणम का ग्रुप है, ऊपर से हम ये बोलते हैं। और पहले तो हम बोलते ये ग्रुप है, और उसके बाद बोलते हम हैं ये कि भाई कि यहाँ पर तो ऐसे ऑफिस शब्द यूज करते हैं कि ऐसे 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 काम मत करो यहाँ पर। हाँ, तो दिखते नहीं है, और फिर मुझे लिखना पड़ता है। यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं भाई, आप थोड़ा सा ध्यान से बोलें, सोच के लिखें क्या लिख रहे हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आए, बहुत अच्छी बात है, हमने भी देखा कि ये क्या नॉनसेंस पोस्ट किया है, इसका मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मत पोस्ट कीजिए, यहाँ अध्यात्म से संबंधित पोस्ट कीजिए। हाँ, और पोस्ट भी क्या करते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव पोस्ट करते हैं। अरे भाई, हम लोग तो अपने को ही सुधार ले, अपना ही नहीं सुधारने को बनता, नहीं? हम खुद को ही नहीं सुधार सकते तो दूसरे को क्या करेंगे? तो इसलिए फिर ये चीजें तो बहुत बहुत मामूली सी हैं, लेकिन दे रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। पर इंट्रोस्पेक्शन करता कौन है? हम सब दूसरे को देख रहे होते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, मैं तो ठीक हूं, तुम तू, तेरा परिवार, सब ऐसे ही कुछ मर्जी मुंह में आके बोल दिया, राइट? कुछ मर्जी आके मुंह में बोल दिया। सो ये हमारे चयन होते हैं। कई बार हम फेक एटीट्यूड करके थक जाते हैं। कितनी देर हम बनावटीपन करेंगे ना कहीं हम थक जाते हैं, और फिर असली चीज सामने आती है। अच्छे बनना हम थक जाते हैं, ये बात है। सो इसलिए अपने आप को ही देखें, और मेन बात है अपने आप को देखकर अपने काम करते जाएं। अब दूसरा जो करता है उसकी मर्जी, वो उसकी चयन है, वो अच्छे बनने का चयन करना चाहते कर सकता है। तो क्या होता है कि जब हम, महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि आज तो आप अच्छी सोच रख रहे हैं, आज तो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। एक बच्चे ने, यंग बच्चे ने महाराज से पूछा था, महाराज कि भाई हम अच्छे काम तो कर रहे हैं, अच्छी सोच भी सोचते हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं, ये सब करते हैं, तो हमें राम नाम लेने की क्या आवश्यकता है? सो महाराज ने कहा, ये जो आप अच्छी सोच सोच रहे हैं, ये आपके पूर्व जन्मों के सुकृत कर्म है, शुभ कर्म है। जिस दिन ये शुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? तब अच्छी सोच कहाँ से लाएंगे? तब अच्छे कर्म, नए अच्छी अच्छी चीजें जीवन में वो कैसे लाएंगे? उसके लिए शुभ कर्म करने हैं ना, कॉन्स्टेंटली करने होते हैं। ये थोड़ी ना कर लिया और खत्म हो गए। तो अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम शुभ कर्म ही करते जाएं, या फिर हमारी सोच सकारात्मक ही बनी रहे, उसके लिए तो शुभ कर्म अर्जित करने होते हैं। और फिर कई बार क्या होता है, कईयों की लाइफ बड़ी अच्छी होती है, सब कुछ उनको मिला होता है, सब कुछ होता है, पर अपनी एक ना कोई चीज पकड़कर वे क्या करते हैं, अपने गलत चीजें करने लग जाते हैं, गलत बोलना शुरू करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाना शुरू करेंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि उनकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। जो पर्सनैलिटी पहले होती थी, या जब अच्छे कर्म थे जो नेचुरली अच्छे बनते थे, अब नेचुरली अच्छा बना नहीं जाता। अब थोड़ी देर के लिए फेक बोलेंगे, पर थक जाएंगे वो फेक होके, अच्छेपन का फेक करके थक जाएंगे। तो इसलिए जब शुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो फिर कहाँ से आएंगे? तो अशुभ ही जागृत होंगे ना फिर। तो इसलिए राम नाम जो है, बड़ा ध्यान रखना होता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, यूं ही तो नहीं कर रहे हैं। यूं ही कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है।
और अगर किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मेन बात तो यही है कि अपने को देखें और अपने से सीखें। अगर अपने को नहीं देख रहे, अपने आप के ऊपर नहीं काम कर रहे, फिर तो गड़बड़ है। राइट, सो हम करें अपने पे मेहनत और अपने पे ही मेहनत करनी है, अपने पे मेहनत करनी है। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक अपने पे मेहनत करनी है। और परमेश्वर से हम विनती करें कि प्रभु मेरी नजर अपने पे जाए, मेरी नजर अपने पे ही फोकस्ड रहे, मैं अपने को देखूं प्रभु। दूसरे को देखकर, दूसरे को देखने वाले आप है ना, हम अपने आप को देखें। और बहुत बहुत कृपामय दिन था। और आपने पोस्ट भी पढ़े होंगे, बहुत सुंदर रहा। आज का भी पूरा दिन बहुत सुंदर रहा। बच्चों ने भी बहुत सुंदर काम किया। हम लोग प्लांटिंग ही कर रहे हैं, सभी बीज डाल रहे हैं कई कई जगह पे। बहुत बहुत सुंदर ग्रो भी किए, बहुत सुंदर हुआ। और फिर तो एक जगह पे एक संस्था सत्संग हॉल में यूजुअली उनको वहां पर बच्चों की प्रॉब्लम रहती थी और कोई बोलता भी नहीं था बच्चों को चुप करने के लिए। तो एक परिवार आता था और उनकी ड्यूटीज भी लगती थी, सब कुछ। तो फिर उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने फिर अपने पे काम किया। और इस बार एक नहीं, दोनों बच्चे आए हुए थे और देखिए उन बिल्कुल पता ही नहीं चला। इतना सुंदर बच्चों ने, मम्मी पापा ने आपस में डिसाइड करके जैसे भी किया होगा, बच्चों को तैयार किया। बहुत बड़ी बात होती है अपने बच्चों को तैयार करना सत्संग के लिए, कैसे बैठना है, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। तो ऐसे जो प्रिपेयर करते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, वो कैसे नहीं सफल होंगे, वो कैसे नहीं ग्रो करेंगे। जरूर ग्रो करेंगे, है ना, एब्सोल्युटली ग्रो करेंगे। सो एक और आपने देखा था, शायद ये मेंशन भी कर चुकी, पर फिर भी इतनी सुंदर बात है कि एक बच्ची, उसके एग्जाम्स थे और उसकी मम्मा ठीक नहीं थी तो पढ़ा नहीं सके बच्ची को। बच्ची कहती है चलो महाराज जी आप और मैं अब इकट्ठे तैयारी करते हैं। और बच्ची ने की, अपने महाराज को साथ रख के, और फर्स्ट आई अपनी क्लास में। आई थिंक वो पहले कभी फर्स्ट नहीं आई, इस बार फर्स्ट आई अपनी क्लास में। इतने जबरदस्त छप्पड़ फाड़ के नंबर मिले महाराज के साथ जो पढ़ रही थी महाराज जो पढ़ा रहे थे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के भाव कितने निश्चल, बिल्कुल प्योरिटी वाले। और अपने प्रभु को साथ लेना, बिल्कुल अपने प्रभु को साथ रखना, उनके साथ काम करना और उनको अंग संग मान के काम करना, है ना। तो ये कितना सुंदर आ जाता है कि कितना सुंदर सिमरन है ये केवल घर से बाहर निकलते समय नहीं, लेकिन घर पर भी अंग संग मानना, या हर समय हर कार्य में अपने अंग संग मानना, बहुत ही सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।